आ गया यही तो पड़ा था, नहीं मिल रहा। तुमने देखा है मेरा चश्मा कहाँ चला गया? ओ बाबा जी, मैं कहती हूँ ना अपना चश्मा से बाहर कर रखो कर अपने तकिए के नीचे, जब देखे तो धरा के मैं मशीन तो नहीं है आपका चश्मा से बाती रहूँ। फजल जी यहाँ पे आए, इन्होंने फिर से अपना चश्मा घुमा दिया है। क्या हुआ बड़ी? कुछ नहीं बेटा, मेरा फिर से चश्मा कहीं खो गया है। कितनी बार कहा है आप अपना चश्मा अपने तकिए के लिए संभाल कर क्यों नहीं रखते, इधर उधर रख देते हैं। ये कोई मशीन तो नहीं जो हर वक्त आपका सामान समेटती रहे। यही तो पड़ा है आपका चश्मा, मुझे लगता है आप सचमुच में अंधे हो गए हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें गाजर दे। तुम लोग यहाँ बैठ कर तमाशा देख रहे हो, ये ड्रामा तो नहीं चल रहा है। नाश्ता बड़ा नाश्ता क्यों नहीं करते हो? बस आने वाली है, जल्दी करो। आप इतनी बार बार क्यों करती हैं? कार में भूख नहीं लगी, हर वक्त तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। भाई पानी तो नहीं पिलाता हूँ प्रियो, मैं तुम्हारे नौकर तो नहीं। बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, आपने देखा है? अब जान यही तो पड़े, लगता है आप हर मुल्क में अंधे हो गए। यही तो पड़े। ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप स्कूल में ये सब कुछ सिखाया जाता है? हमें स्कूल में नहीं, बल्कि आपको देखकर इस तरह करते हैं। ये छोटे भी आपको देखकर इस तरह करते हैं। स्कूल जा। हमें चाहिए कि हमें भी अपने वालिदैन से माफी मांग लेनी चाहिए। तो जिस तरह हमारे बच्चों ने हमारे तरफ से मुझे किए, हमें बहुत बुरा लगा। इस तरह हमारे वालों को भी बहुत बुरा लगा होगा। अब्बा जी, हमें अपनी गलती का साथ है। जब हमारे बच्चों ने हमारे साथ बदतमीजी की तो हमें बहुत बुरा लगा, तो आप हमें माफ फरमाएं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे मेरे लिए यही बहुत है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। और वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियां माफ कर देते और बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या बात है बच्चों, आज तुम्हारा चेहरा बहुत उदास उदास लग रहा है। कुछ बात नहीं मैडम जी, वैसे ही अम्मी ने दिमाग खराब करके रखा हुआ। क्या हुआ है? वैसे ही कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कुछ कह दीजिए तो तुम उनके साथ हमेशा अदब और एहतराम के साथ पेश आया करो। क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो इंसान होते हैं जो सिर्फ अपने बच्चों की कामयाबी के लिए सोचते हैं। नंबर 1 उस्ताद और नंबर 2 वालिदैन। ये दुनिया में होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए तरक्की के लिए सोचते हैं। अगर तुम्हें वालिदैन कुछ कह भी दे तो तुम बुरा मत मानना करो और उनकी हर बात का आगे से बात उजल मत किया करो, बल्कि अदब और एहतराम के साथ उनसे पेश आया करो। इसलिए तुम जाओ अभी और अपने वालिदैन से माफी मांग कर आओ। सॉरी अब्बा जी, सॉरी। कोई बात नहीं बच्चों। आपका भी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। बस इसके बाद से आने से ख्याल रखना कि कभी किसी बड़े से बदतमीजी नहीं करनी। तो दोस्तों, इस तरह के मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलना।